हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑन रेडॉक्स रिएक्शंस, जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है विच इज मोल कॉन्सेप्ट 2। देखो, जो सबसे पहला चैप्टर था तुमने जो पढ़ा था दैट वाज अबाउट मोल एंड द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दैट, ठीक है। और फिर उसमें हमने स्टोइकियोमेट्री पढ़ी, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस थी, उसमें लिमिटिंग रिएजेंट, ये सब चीज़ें पढ़ी। लेकिन उसका भी एक थोड़ा अलग और पार्ट होता है जिसमें हम एक पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शंस की बात करते हैं जिनको हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है ना। इसके डेफिनेशन में वो सब चीज़ें भी हम आराम से देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन ये रिडॉक्स रिएक्शंस बेसिकली वही होते हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो, है ना। और फिर इसके साथ साथ हम इसमें कुछ और चीज़ें भी पढ़ते हैं, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट का, है ना। मैंने कई बार बोला है कि इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट, या फिर मैंने नॉर्मेलिटी नाम भी यूज़ किया होगा। और मैंने ये भी कहा था कि नॉर्मेलिटी जब हम क्योंकि अभी तो मैंने उस वक्त मैंने उसका सिर्फ फॉर्मूला बताया था। मैंने कहा था कि जब मैं इक्विवेलेंट पढ़ाऊंगा तब नॉर्मेलिटी भी उस वक्त अच्छे से पढ़ा दूंगा। तो इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो भाई, रिडॉक्स रिएक्शन बोला है तो हमें सबसे पहली चीज़ जो पढ़नी होगी वो होगी ऑक्सीडेशन क्या होता है एंड रिडक्शन क्या होता है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ON, ठीक है। तो ये ON या जो ऑक्सीडेशन नंबर की मैं बात कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट भी आज हम डिफाइन करेंगे इसी लेक्चर में। दूसरी चीज हम बात करेंगे दैट इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। तो इनकी हम बात करेंगे क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब ये बेसिक्स हैं केमिस्ट्री के, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक दोनों। इनफैक्ट ऑर्गेनिक में भी बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी। थर्ड, इट विल बी बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शन। जब एक बारी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन जान लेंगे, हम ऑक्सीडेशन नंबर जान लेंगे, हम रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है वो जान लेंगे, तो उसके बाद या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं वो जान लेंगे, तो कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन अगर तुम्हें दी हो तो उसे बैलेंस कैसे करना है। नॉर्मल जो रिएक्शंस दी होती हैं उनमें तो तुम बैलेंस कर लेते हो, लेकिन इसको बैलेंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं करना चाहिए, डिफरेंट होता है बैलेंसिंग अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो बैलेंसिंग अ रिडॉक्स रिएक्शन, देन बैलेंस करने के बाद वी विल मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इक्विवेलेंट्स, ठीक है। इक्विवेलेंट्स के कॉन्सेप्ट में हम नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी हो गया, और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। भाई देखो, तुम आराम से लिख लेना इसको, इक्विवेलेंस, ठीक है। इसको आराम से लिख लेना, मतलब अच्छे से लिख लेना। मैं तो, मेरे पास स्पेस का कंस्ट्रेंट है थोड़ा, मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ। इक्विवेलेंट्स में जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट्स है, नॉर्मेलिटी है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है, वो हम देखेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट टाइट्रेशंस। टाइट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक लेवल पे हम देखेंगे कि तुम्हारे पास कौन कौन से टाइप की जो टाइट्रेशंस हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल टाइट्रेशन होती है, बैक टाइट्रेशन होती है, डबल टाइट्रेशन होती है, और कॉम्प्लेक्सोमीट्रिक टाइट्रेशन होती है, आयोडोमीट्री एंड आयोडोमीट्री। मतलब ये ऐसा नहीं है कि सभी कुछ यहाँ पे लिखवा दिया, बट बेसिक जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ठीक है। एसिड बेस या रेडॉक्स रिएक्शंस भी होती हैं, और टाइट्रेशंस एसिड बेस और रेडॉक्स टाइट्रेशंस भी होती हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली सिंपल टाइट्रेशंस को मैं इलेबोरेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर ये एक बारी हो जाएगा तो देन वी विल टॉक अबाउट परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। ओलियम होता है तुम्हारा H2O प्लस SO, एक सेकेंड रुको, H2O नहीं, H2SO4 प्लस SO3, है ना। तो इसको वैसे लिखने में ऐसे भी लिखते हैं लोग, H2S2O7,
ठीक है। तो तुम क्या करते हो कि H2SO4 में SO3 जो है वो घोल के रख देते हो, उसको ओलियम कहते हैं। इसमें परसेंटेज लेबलिंग का एक फंडा होता है, वो हमें जानना होगा। फिर परसेंटेज ऑफ Cl क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में कितना क्लोरीन है परसेंटेज वाइज, ठीक है। ठीक, 7th 8th में परसेंटेज हो गया। देन H2O2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ, ठीक है, ये आता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 O2। एंड लास्ट वन इज 9th तुम्हारा हो गया दिस हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। गॉट इट? अगर कुछ छूट गया होगा तो मैं बता दूंगा बाद में। आई थिंक नो वी हैवंट लेफ्ट एनीथिंग। तो ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज जो हम देखेंगे वो होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग, कुछ एग्जाम्पल्स में उसमें देखेंगे, ठीक है। वेयर इज इट, एक सेकेंड, थोड़ा सा तेज चाहिए, ठीक है। तो चलो, तो ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें, व्हाट इज ऑक्सीडेशन या व्हाट इज रिडक्शन, तो जो क्लासिकली हमें या जो हमें बचपन से हमने पढ़ा है, बचपन से क्या 9th 8th में पढ़ा होगा, वो है कि ऑक्सीडेशन मीन्स कि किसी भी कंपाउंड में या किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी कंपाउंड में, तो उस पे ऑक्सीजन जुड़ जाता है या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जुड़ जाता है, या फिर उससे हाइड्रोजन हट जाता है या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट हट जाता है। तो लिखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करके हेडिंग डालो, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, लिखो फर्स्ट ऑक्सीडेशन मीन्स फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, ठीक है ना। तो हम इसमें फर्स्ट देखेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसमें हम लिखेंगे इट मीन्स ए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे लेट्स से Mg+O2, क्या ये यहाँ पे 2MgO आ रहा है, तो तुम देख रहे हो कि यहाँ Mg पे ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है। एग्जाम्पल S+O2, तो यहाँ पे क्या मिला इसको SO2। मैं इनके भी फॉर्म वो नहीं लिख रहा हूँ कि कंडीशन क्या होगी, स्टेट क्या होगी, इतना समझो इसको, आज भी क्लियर। तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना सल्फर पे, तो हम कहेंगे सल्फर ऑक्सीडाइज हो गया। दूसरा क्या बताया था मैंने कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट मतलब जैसे Mg है प्लस Cl2 है, तो यहाँ पे क्या बनता है MgCl2। तो यहाँ पे Mg पे कुछ नहीं था, अभी इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट मतलब ऑक्सीजन के अलावा भी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, वो आके इस पे लग गया, तो क्या बन गया ये MgCl2। तो ये बेसिकली दिस इज, हम कहेंगे कि इसमें Mg का ऑक्सीडेशन हो गया। तो यही हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अभी तक, ठीक। तो दिस इज व्हाट ऑक्सीडेशन इज। दूसरा जो इसकी डेफिनेशन होती है दैट इज रिमूवल ऑफ H और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट, कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट उससे निकलेगा। जैसे कि CH4 है, ठीक है, जैसे CH4 है, अगर मैं इस पे O2 लगा दूं, मतलब O2 से इसको रिएक्ट कराऊं, तो क्या आएगा CO2 प्लस 2H2O। अब तुम बोलोगे सर इसको तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, इस पे तो ऑक्सीजन ऐड किया, इस कार्बन पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है, अग्रीड। लेकिन इसको देखने का एक दूसरा तरीका भी तो है कि इस पे हाइड्रोजन एडेड थे, हमने ये हाइड्रोजन निकाल दिए, है ना, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आ गया। तो इस तरीके से भी इसको हम देख सकते हैं, सेम चीज़ कोई। दूसरा एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव दिस 2K4FeCN6, ठीक है, प्लस H2O2। अगर मान लो मैं इसके साथ रिएक्शन कराता हूँ तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 2K3FeCN6 प्लस
2KOH। ठीक है, तो अगर तुम देखो इसमें यहां पर एक K प्लस कम हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें किसी चीज या इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ है। हालांकि ऑक्सीडेशन किसी एक एलिमेंट का ही होता है, कंपाउंड्स का नहीं होता। किसी एक या दो एलिमेंट्स का भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही का हो। उस कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का होगा। अगर तुम देखोगे बाद में जब मैं एग्जांपल बताऊंगा ना, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है। अब वो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है वो भी हम डिफाइन करेंगे, बट फॉर द टाइमिंग ये समझो कि ये हमारा ट्रेडिशनल डेफिनेशन थी ऑक्सीडेशन की। ठीक है ना। अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो रिडक्शन में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। रिडक्शन में होगा रिमूवल ऑफ देखो ये डेफिनेशन थी, अब ये उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन आ गया, तो रिडक्शन में रिमूवल ऑफ, एडिशन की जगह क्या आ जाएगा, रिमूवल ऑफ। ठीक है, और यहां पर एडिशन ऑफ। ठीक, अगर किसी जगह से हमने ऑक्सीजन को रिमूव किया या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट को वहां से रिमूव किया, तो हम कह सकते हैं कि हमने या उसमें उस कंपाउंड का, उस कंपाउंड में किसी एलिमेंट का रिडक्शन हो गया। या फिर उल्टा कि हमने H को ऐड कर लिया या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट को ऐड कर लिया, तो वो इट बिकेम या वी रिड्यूस्ड इट बेसिकली। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे HGO है, ठीक है, लेट्स से हमारे पास HGO है। ठीक है, अगर मैं इसे हीट कर दूं तो ये किस में टूट जाता है, Hg प्लस O2 में। ठीक है, तो अगर मान लो मैं ऐसे करता हूं तो इसमें हुआ क्या, तुम बोलोगे सर क्या हुआ इसमें, तो ये तो अपने आप से हो गया, इसमें तो हमने कुछ रिएक्ट भी नहीं करवाया। अग्रीड, लेकिन बेसिक अगर तुम देखो तो ये जो हाइड्रोजन मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी पे ऑक्सीजन लगा हुआ था वो हट गया, तो ऑक्सीजन हटना भी रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो मैं ये बेसिक इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अभी मेरे को एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो करंट कॉन्सेप्ट है वो डिफाइन करना है, एंड आई वांट टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम दिस। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे FeCl3 है ना, 3FeCl3, ठीक है, 3FeCl3 प्लस H2 है ना, मान लो ऐसा कुछ है, नहीं 3 नहीं, 2FeCl3, 3H2, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 2Fe प्लस 6HCl। तो तुमने देखा इसमें से कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जो है वो हट गया है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जो है वो हट गया है। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो ये तो रिमूवल हो गया। 20 क्या था, एडिशन ऑफ H और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट। ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट। ठीक, इसमें एग्जांपल के तौर पे जैसे लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट दिस CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस पे अगर मैंने H2 ऐड कर दिया, व्हाट विल हैपन, CH2 CH2 नहीं, CH3 प्लस CH3, तो यहाँ इथीन से इथेन बन गया। अब हाइड्रोजन का इसमें एडिशन हो गया, तो हम क्या कहेंगे, दैट दिस इज गेटिंग रिड्यूस, तो ये यहाँ पर रिड्यूस हो गया। गॉट इट। अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट की अगर हम बात करें, लेट्स से ठीक है, HgCl2 या सॉरी इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट की बोली ना, ठीक है, मान लो ऐसा कुछ है, तो इसमें से दो यहाँ चले जाएंगे, तो हाँ, तो ये जाएगा Hg2Cl2 प्लस SnCl4 है ना। तो यहाँ पे से इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट जो है एक Hg और जुड़ गया इस पे, तो हम कह सकते हैं कि दैट Hg हैज़ रिड्यूस्ड या HgCl2 हैज़ रिड्यूस। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो बेसिक यही है कि ऑक्सीडेशन में मतलब ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऐड हो रहा था, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट
हट रहा था और एग्जैक्टली उसका जो उल्टा हुआ हमने उसको रिडक्शन बोल दिया। लेकिन करंट जो कॉन्सेप्ट है, जो आजकल जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें ऐसा बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दिए आपने, है ना, किसी कंपाउंड ने, किसी एलिमेंट ने अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए तो हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, और मतलब बेसिकली एक देखने का तरीका हुआ रिडॉक्स रिएक्शंस को कि वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान है। अगर इलेक्ट्रॉन दे दिए तो हम कहेंगे कि ये ऑक्सीडाइज हो गया, और इलेक्ट्रॉन ले लिए तो हम कहेंगे कि ये रिड्यूस हो गया। तो दैट इज दी मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए हमें एक फंडा डिफाइन करना पड़ता है जिसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इस फंडे को हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। ठीक, तो ऑक्सीडेशन नंबर को एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जरा देखो। यहां पे लिखो मॉडर्न अप्रोच टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसमें इस तरीके से देखो कि हम ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ने घटने का ये इलेक्ट्रॉन के लेने देने से एक काइंड ऑफ इसको जोड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास Mn है ना, Mn से हमने KMnO4 बनाया। ठीक है, अब इस पर ऑक्सीजन लगा हुआ तो डेफिनेटली क्या है कि ये ऑक्सीडाइज हो गया होगा ना, इतना क्लियर है भाई। पुराने कॉन्सेप्ट से भी अगर हम देखें तो ये तो पता चल रहा है ना कि ऑक्सीडाइज हुआ है, क्लियर है। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि क्योंकि फ्री स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं सब बताऊंगा, बट फॉर द टाइमिंग लेट्स अज्यूम कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो इसका तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये 8 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो फॉर द टाइमिंग मान लो कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, तो इसने 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे, -7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे कि तो इस स्टेट में पहुंच जाए। हालांकि अगेन मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं अभी यहाँ पे इसको +7 का चार्ज दिखा रहा हूं वो एक्चुअल हो, है ना। अभी इसलिए इसको जस्ट समझने की कोशिश करो कि अगर ये 0 पे था, इसने 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो +7 आ गया। तो देखो पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब ऑक्सीजन लग गया मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया, नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो दोनों ही केसेस में या दोनों ही तरीके से अगर हम इसको बताएं कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो वहां से इससे पता चल रहा है कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है। इतना क्लियर है? ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्या है वो भी अपन बताते हैं। पहले ये समझो कि इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए इसने। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो जैसे Cl2 है और मैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये ऐसा कुछ बना लेता है, ये बनता है कि नहीं बनता। तो इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, है ना, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो मतलब हम कहेंगे Cl इज गेटिंग रिड्यूस, ये रिडक्शन वाला है। अच्छा, इसका इस वाले का थोड़ा सा सिंपल वर्जन देख लेते हैं। लेट्स से Na है, Na ने Na+ बनाया और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन देने पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन देने पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन देने पे इसके ऊपर चार्ज आ गया और हम कह सकते हैं कि दैट सोडियम गॉट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है जी। तो ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारा इट्स अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ऐसा कोई रियल कॉन्सेप्ट नहीं है ये, ठीक है ना, कोई रियल क्वांटिटी एंटिटी नहीं है ये, ठीक। इट्स जस्ट दैट कि हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया और इस कॉन्सेप्ट को यूं समझो कि इस कॉन्सेप्ट को हमने यूज़ किया है ताकि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन कर सकें एक डिफरेंट वे में, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, अब सुनो। ऑक्सीडेशन नंबर इज बेसिकली द चार्ज दैट एन एटम इनमें से कोई सा भी किसी भी एक कंपाउंड में कोई एक एटम है उसके ऊपर जो चार्ज
होगा या अपीयर्स टू बी देयर, या तो एक्चुअली में हो या अपीयर्स टू बी देयर, दैट पर्टिकुलर चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, और ये रिप्रेजेंट करता है कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए या दिए। ठीक है, ये दो चीजें ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूं, इसमें लिखो ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखो, इट इज द रियल और इमेजिनरी, इट इज द रियल और इमेजिनरी। जैसे अगर यहां पे मैं बात करूं, इसके पास रियल चार्ज है +1, तो मैं कहूंगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, या +1 है, नॉट 1, +1 है। ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो मैं कहूंगा इसका -1 समझो इसको, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। ये एक्चुअल चार्जेस हैं, लेकिन इसके ऊपर क्या +7 चार्ज है? नो, लेकिन इमेजिनरी चार्ज है इसके ऊपर +7, तो हम कहेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इज +7। ठीक है, तो रियल और इमेजिनरी, इट इज द चार्ज, इट इज अ रियल और इमेजिनरी चार्ज विच an atom appears to have, which an atom appears to have when in combined state. ठीक है, when which an atom appears to have in combined state. ठीक है, full stop। इसके बाद लिखो oxidation number represents the amount, the number of electrons lost or gained, the number of electrons lost or gained during combination। ठीक है, during combination। जैसे ये शुरुआत में अगर फ्री स्टेट में है तो इसके ऊपर 0 चार्ज है ना, तो हम कहेंगे कि भाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर है ना 0 चार्ज है ना, तो ये फ्री स्टेट हो गई, ये भी फ्री स्टेट हो गई, ये भी फ्री स्टेट हो गई, ये भी फ्री स्टेट हो गई, तो हम कहेंगे इनके ऊपर 0 चार्ज है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है। क्लियर है, ये सबके ऊपर 0 है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या कहा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? वो इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड। अगर लॉस हुआ है ना, लॉस हुआ तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 से 1 चला गया, मतलब बढ़ गया। तो लूज करने पे, इलेक्ट्रॉन लूज करने पे हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया और उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, है ना। तो लिखो, ये लिख लिया, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन। उसके नीचे लिखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट मीन्स, इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट मीन्स increase in oxidation number. Electrons lost means increase in oxidation number, and process means oxidation. अगर oxidation number बढ़ गया या electrons lose कर दिए गए तो oxidation हुआ है। ठीक, रिडक्शन के केस में क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं, है ना, if electrons have been gained तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं, लिए गए हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आया ना, तो 0 से -1 मतलब घट गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, और ऑक्सीडेशन नंबर घट गया मतलब रिडक्शन हुआ है। कैन यू सी दिस कि यहां पर रिडक्शन हो रहा है और यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिड्यूस होगा, सिंपल है। और इलेक्ट्रॉन लूज करने पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने पे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर घटता है ना, तो वो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। तो ये जो दो चीजें मैंने बोली ना कि इलेक्ट्रॉन लूज करने पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, तो कोई सी भी एक चीज मान लो, मतलब कोई सी भी एक चीज अगर कोई बोल दे तो ओके है, मतलब ऑक्सीडेशन, उल्टा भी बोल सकता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे तभी बढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज किए, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, या फिर अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन लूज किए, इट मीन्स द सेम। ठीक, उल्टा भी सेम है, इलेक्ट्रॉन्स लिए तो ऑक्सीडेशन नंबर घटा, या ऑक्सीडेशन नंबर घटा तो इलेक्ट्रॉन्स लिए। क्लियर होगी बात? ठीक है जी, इसको लिख लो। ठीक, इट कैन हैव, अब जो वैल्यूज है, कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं इसकी? 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, होल नंबर भी हो सकती है, और फ्रैक्शन भी हो सकती है। कुछ भी वैल्यू हो सकती है,
हालांकि तुम ये मत कहना कि सर √2 होगी क्या, नहीं, वहाँ उतना लंबा मत जाओ, बट ये समझो कि ये सारी की सारी हो सकती हैं। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि -2 हो सकती है, यस, -1/3 हो सकती है, यस, +2/3 हो सकती है, यस, सब ट्रू है, ओके, नो प्रॉब्लम, गॉट इट, ठीक है। तो लिख लो इसको, ठीक। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, जैसे इसमें देखो, ये तो आयनिक, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आयनिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, NaCl है, तो एक्चुअली में NaCl क्या है, Na प्लस Cl माइनस। अगर मैं CO2 की बात करूं तो CO2 क्या है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो यहां पे अगर तुम देख रहे हो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं कहूंगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1 कहना चाहिए मुझे, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1। आर बी क्लियर। अब अगर तुम इसकी बात करो तो कार्बन है, कार्बन पे क्योंकि ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इससे। इसके पास कितने होते हैं, 2 2 4, मतलब 4 होते हैं टोटल इसके पास, तो 2 ये खींच लेगा, 2 ये खींच लेगा, तो इसके ऊपर इमेजिनरी +4 चार्ज होगा, इसके ऊपर -2 होगा, इसके ऊपर -2 होगा, ठीक है, अभी के लिए मान लो। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि जब आयनिक कंपाउंड्स हैं तो यहाँ पर रियल चार्जेस हैं, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर हम उनके बेसिस पे बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई कोवलेंट कंपाउंड है तो उसके ऊपर रियल चार्जेस नहीं है, है ना, इमेजिनरी है या सपोज्ड चार्जेस हैं, ठीक। तो लिखो, इन आयनिक कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन नंबर शोज रियल चार्ज। इन आयनिक कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन नंबर शोज रियल चार्ज, ठीक है। और इन कोवलेंट कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर शोज इमेजिनरी चार्ज। इतना क्लियर हो गया भाई, ठीक है जी, वेरी गुड, है ना, ये सब चीजें आगे। अच्छा जी, अब आगे बढ़ने से पहले अब रूल्स आते हैं, रूल्स की हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैं रूल्स से पहले ना एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। सम पीपल या सम स्टूडेंट्स ऑलवेज आस्क कि सर वैलेंसी क्या होती है, फिर वैलेंसी और ये ऑक्सीडेशन नंबर क्यों, मतलब वैलेंसी अब ऑलरेडी हमें जान चुके हैं, हम पढ़ा चुके हो, आप पहले भी हम पढ़ चुके हैं, वी आर कंफर्टेबल विथ वैलेंसी, व्हाई आर यू टीचिंग अस अ न्यू कॉन्सेप्ट, व्हाई कांट वी डील विद दिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बेस्ड ऑन वैलेंसी, क्यों हम नहीं डील कर सकते उसके साथ में, ठीक है। तो उसके लिए वैलेंसी को जानो कि वैलेंसी क्या होती है। अगर वैलेंसी की मैं बात करूं, ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी लिखा दूंगा मैं तुमको अभी, ठीक है। वैलेंसी को अगर मैं बात करूं तो वैलेंसी का मतलब होता है कैपेसिटी टू कंबाइन विद नंबर ऑफ H एटम्स और Cl एटम्स और ऑक्सीजन और एटसेट्रा, मतलब बाकी और भी हो सकते हैं, मैं इन तीनों की बात कर रहा हूं कि कितनों से कितने हाइड्रोजन से अटैच, मतलब जुड़ेगा, कितने Cl से जुड़ सकता है, कितने O से जुड़ सकता है, तो हर एक की वैलेंसी अलग आती है भाई। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो बोरॉन की BH3 है, या फिर नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं, NH3 है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की -3 होती है और इसकी +1 होती है, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं इसकी बात करूँ HCl की, तो ये Cl के साथ HCl बनाएगा, तो इसकी +1 है, इसकी माइनस है। और वही मैं इसकी बात करूँ तो क्या होगा इसका H2, एक सेकेंड, इसमें सब जगह तो यही आ रहा ना, मैं क्या बताने वाला था, हाँ, NaH। अब अगर देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इसकी एक इसके साथ कंबाइन होने की कैपेसिटी है, इसकी 3, तो इसकी वैलेंसी 3 हो गई, इसकी 1 हो गई, ठीक है। और अच्छा एक मिनट, मैं H की बात क्यों कर रहा था, मैं तो मुझे तो N से करना चाहिए ना, सॉरी, तभी मैं कहूँ मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखो दोबारा बता रहा हूँ, नाइट्रोजन की 3 हाइड्रोजन से कंबाइन हो सकते हैं, तो इसकी -3, इसके +1 है ना। लेकिन जैसे अगर मैं N की O के साथ बताऊं तो O के साथ इसके 5 अलग अलग ऑक्साइड होते हैं। लेट से मैं कहता हूं N2O5 है, तो यहाँ पर इसकी +5 है और इसकी -2 है। तो तुम देख रहे हो कि इसकी वैलेंसी यहाँ पर -3 थी और इसकी यहाँ वैलेंसी +5 आ गई। तो जस्ट हमने 2 एटम्स डिफर कर दिए, दोनों एटम्स डिफर कर दिए, तो इसकी वैलेंसी ही चेंज हो गई। तो हालांकि वैलेंसी इज अ रियल फैक्टर, इट हेल्प्स अस इन dealing with some things, it helps us in dealing with some things,
some properties of the element, but it is not a good concept to deal with oxidation. ठीक है, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी है वो चेंज हो रही है, सेम एलिमेंट की वैलेंसी डिफरेंट एलिमेंट के साथ में, क्योंकि हम अलग अलग एलिमेंट के हिसाब से डिफाइन करते हैं ना वैलेंसी को, तो अलग अलग एलिमेंट के हिसाब से ये डिफर कर रही है. जैसे अगर मान लो तुम्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा, तुम कह सकते हो कि सर N2O3 है, तो यहाँ पर ये +3 है, ये -2 है, तो ऑक्सीजन के साथ में कम वो करते हुए भी इसकी -3 है, इसकी +3 है ना. तो वैलेंसी एक कॉन्सेप्ट है जो कि अपने आप में एक रियल कॉन्सेप्ट है, और वो कुछ चीज़ों में काम आ सकता है, बट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में काम नहीं आ सकता. एंड बाय डेफिनेशन दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इट्स द चार्ज, चाहे रियल या इमेजिनरी, लेकिन यहां पर चार्ज नहीं होती वैलेंसी. वैलेंसी इज बेसिकली द कैपेसिटी टू कंबाइन विद H और Cl और O. गॉट इट? ठीक है, तो वैलेंसी की डेफिनेशन लिखो. वैलेंसी, ठीक है, इट इज डिफाइंड as the number of hydrogen atoms or the number of chlorine atoms or the number of oxygen atoms that combine with one atom of an element. जैसे इसमें नाइट्रोजन है, इसके एक एलिमेंट के साथ में हम कितने जोड़ सकते हैं? 3. ठीक है. अच्छा, और जब मैंने क्लोरीन की बात करी तो NCl3 वैसे बनता नहीं है, इसलिए मैं NCl3 की बात कर ही नहीं रहा हूँ. बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें 2 नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है. तुम कहोगे कि इसका 3/2 होना चाहिए. नहीं, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है ना, तो इसलिए 3/2 × 2 होगा, तो तब इसकी ये वैलेंसी जो आती है वो 3 आती है. गॉट इट? ठीक है. नेक्स्ट लिखो इसमें कि though it is a real concept, it is not very suitable to use in case of oxidation and reduction. It is not a suitable concept to be used in case of oxidation or reduction. Are we clear? ठीक है. तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए एक रिडंडेंट कॉन्सेप्ट है. ठीक, चलो जी, अब हम बात करेंगे रूल्स की. रूल्स ये समझ में आ गया ना? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, रिडक्शन का मतलब क्या. अगर तुम्हें अभी डेफिनेशन लिखनी है फाइनल ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन सारी की सारी एक साथ लिखा रहा हूं. ठीक है. एडिशन ऑफ O और इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट और रिमूवल ऑफ H और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, इसको हम डी इलेक्ट्रोनेशन भी कह सकते हैं. ये तुम्हारी डेफिनेशन कहला सकती है. ठीक है, और इसको क्या कहोगे यहाँ पे? बस जहाँ पर तुमने एडिशन लिखा है वहाँ रिडक्शन कर दो, जहाँ रिमूवल लिखा वहाँ पे एक्सेप्टेंस कर दो. रिमूवल नॉट रिडक्शन, रिमूवल ऑफ O और इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट और एडिशन ऑफ H और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट. ठीक है, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और इलेक्ट्रोनेशन कह सकते हैं हम इसको, है ना. किसी भी कंपाउंड या किसी भी एक एलिमेंट का हमने इलेक्ट्रोनेशन कर दिया, उसको इलेक्ट्रॉन्स दे दिए. गॉट इट? तो ये ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, तुमको पता होना चाहिए. ठीक है, कूल. तो ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक, दिस इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट. चलो अब रूल्स की बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द रूल्स. रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर. क्योंकि अगर एक बार ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आ गया तो उसका चेंज
तुम आराम से निकाल सकते हो। और अगर तुमने चेंज निकाल लिया तुम कह सकते हो ये ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो रिडक्शन। ठीक है, तुम ये पूछ सकते हो कि सर ये ऑक्सीडेशन नंबर क्यों बोला, इसको रिडक्शन नंबर क्यों नहीं बोला। ठीक है, ऑक्सीडेशन यूँ समझो कि वैसे ऐसा कोई जवाब नहीं है मेरे पास इसका कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर, बट इट सीम्स लॉजिकल ना कि ये जो नीड आई है इस चीज़ को डिफाइन करने की, इट केम फ्रॉम मोस्टली ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो लिखो रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेटिंग। ठीक है, कितना टाइम हो गया 35। ठीक है, वी हैव इनफ टाइम। चलो तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रूल जो है उसमें ये कहता है कि अगर कोई कंपाउंड या एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में है, कंपाउंड नहीं इनफैक्ट एलिमेंट, ये ध्यान रखना है एक बारी, अब से पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था वो तो भूल जाओ। अभी से ऑक्सीडेशन नंबर जब भी बात होगी इट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर एन एलिमेंट, इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर द होल कंपाउंड और एन आयन। ठीक है, हालांकि बोला जाता है लेकिन इट इज़ नॉट डिफाइंड लाइक दैट। ठीक है, तो पहले सबसे पहली चीज़ इसमें लिख लो नोट करके दैट ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड फॉर एन एलिमेंट नॉट फॉर अ कंपाउंड और आयन, मतलब पॉलीवैलेंट आयन, सॉरी पॉली एटॉमिक आयन, नॉट पॉलीवैलेंट, पॉली एटॉमिक आयन। एक सिंगल एटम का भी अगर आयन है तो उसके लिए भी डिफाइंड होगा, लेकिन एक एटम होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला लिखो कि फर्स्ट वन इज अनकम्बाइंड स्टेट, अनकम्बाइंड स्टेट। अनकम्बाइंड स्टेट में क्या होगा, जैसे ए फ्री है, जैसे मान लो Na है, Mg है, Ca है, तो अगर तुम देखो एक कंबाइंड स्टेट में नहीं है, इसके ऊपर जीरो चार्ज है, जीरो चार्ज है, जीरो चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो इन अनकम्बाइंड स्टेट और फ्री स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर इज जीरो। ये लिख लो सबसे पहला पॉइंट, इन अनकम्बाइंड स्टेट और फ्री स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर इज जीरो। किस किस के लिए जीरो होगा, एक तो एलिमेंट के लिए। ठीक है, दूसरा बी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे के लिए भी जीरो होगा, जैसे O2 हो गया, H2 हो गया, इन सब के लिए भी ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो गया। और C इज एलोट्रोप, एलोट्रोप्स और आइसोटोप्स कोई से भी हों, ये सब के लिए भी, जैसे एलोट्रोप हो गया ग्रेफाइट, डायमंड। ठीक है, एग्जाम्पल सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो तुमको सबको पता है। और आइसोटोप में लिख सकते हो O12, सॉरी O12 नहीं, C12 या C14, है ना, ये सब का ज़ीरो रहेगा। तो ये क्लियर होना है कि ज़ीरो किसका रहेगा, ये तीनों नहीं भी याद है ना, इतना ध्यान रखना है। अगर अनकम्बाइंड स्टेट में है, प्योर स्टेट में है, फ्री स्टेट में है, तो हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो लेंगे, पीरियड, नथिंग, तुमको सोचना ही नहीं है ज़्यादा कुछ। गॉट इट। सेकेंड वन इज इन कंबाइंड स्टेट। ठीक है, इसमें कुछ कुछ का हम बता सकते हैं, जैसे फ्लोरीन। इन कंबाइंड स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, ये ध्यान रखना है, फ्लोरीन का हमेशा -1 होगा। ठीक है, NaF कह रहा हूँ, सॉरी HF। ठीक है, जैसे ये ऐसा है क्यों, इसको ये देखो, चार्ज कैसे आता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन खींचने से आता है। तो फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -1 चार्ज आएगा, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर तो -1 होगा। तुम बोलोगे सर कभी ऐसा भी तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन दे दे, तो नहीं होता। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो कभी इलेक्ट्रॉन देने की तो बात ही नहीं आएगी ना, किसी की औकात ही नहीं उससे इलेक्ट्रॉन लेने की, वो सबसे इलेक्ट्रॉन, वो बॉस है, सबसे इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। ठीक है, हफ्ता वसूली। तो ये फ्लोरीन जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है
और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 रहेगा। तो लिखो इसमें F इज ऑलवेज 1 लिखा, तो इसमें लिखना इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, तो HF हो गया, ठीक है, CaF2 हो गया। तो चाहे कितना भी बड़ा एलिमेंट कंपाउंड हो, कितना भी बड़ा, उसमें अगर एक फ्लोरीन है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उसका चार्ज जो होगा वो -1 ही होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे Ca5PO4 होल थ्राइस F, या फिर NLi3Na3AlF6 होल ट्वाइस, और ये क्रायोलाइट जो होता है AlF6। तो इसमें तुम देखो यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। ठीक, तो इसमें फ्लोरीन का तो केस आसान हो गया ना, इसमें तो एक ही है, इसमें कुछ और याद रखना ही नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये तो बहुत आसान हो गया। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि फ्लोरीन का -1 है। ठीक, लेट्स टॉक अबाउट अदर्स। सेकेंड इज B, ऑक्सीजन। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, जो कि सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो तुम देख सकते हो कि अपना ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 -2 चार्ज आएगा, है ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो -2। मोस्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्यों? क्योंकि देर आर अदर एवेन्यूज, जैसे पैरोक्साइड्स। पैरोक्साइड्स क्या होते हैं? O2 2- और O-, ये गांधी जी का चश्मा याद रखना, ठीक है। पैरोक्साइड्स O2 2-, इसमें इट इज़ -1। सुपर ऑक्साइड्स, ये जगह छोड़ लेना, यहाँ पे कुछ लिखवाऊंगा मैं। सुपर ऑक्साइड्स में O2-, ठीक है, इसमें इट इज़ -1/2। देन देर इज सुपर ऑक्साइड हो गया, और ओजोनाइड्स हो गया। ओजोनाइड्स O3-, यहाँ पर -1/3 हो गया। तुम बोलोगे सर ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? तो देखो यहाँ पर ऑक्साइड को कैसे लिखते हो तुम? ऑक्साइड को लिखते हो ऐसे, तो ऑक्साइड के ऊपर -2 चार्ज है ना, 2- चार्ज है, ठीक है। पर ऑक्साइड को कैसे लिख रहे हो? O2 के ऊपर 2- चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज हो गया? -1। हम डिवाइड कर देंगे ना उसको 2 में, -2 चार्ज है, वैसे भी तुमको दिख ही रहा है कि इन दोनों में ऐसे है, तो -2 चार्ज है, दोनों को डिवाइड किया तो -1 हो गया। यहाँ पे क्या है? 2 ऑक्सीजन के एटम्स पे एक माइनस चार्ज है। तो हम पूरा O2 की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम तो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं ना। मैंने क्या बोला था? एलिमेंट के लिए, एटम के लिए डिफाइंड होता है, तो हम यहाँ पे उसको डिवाइड कर दिया 2 में। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर एक माइनस चार्ज है, तो -1/3। समझ में आ गया कैसे हुआ? ठीक है। इसमें एक और सीन होता है, वो होता है इन कॉम्बिनेशन विद फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के साथ में इसका +1 और +2 दोनों हो सकता है। जैसे O2F2 की अगर बात करो तो O2F2 में इसका +1 रहेगा, और OF2 की अगर तुम बात करो तो इसमें +2 रहता है, ठीक है। तो फ्लोरीन, अब देखो जैसे इन सबको एक सेकंड के लिए रोक दो, मैं सिर्फ इसको डिफाइन करता हूँ, इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि लेट विल कंप्लीट विद इट ना, फिर इसके बारे में कुछ और चीज़ें बतानी है मुझे। O2F2 अगर देखो, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है ना। अभी दोनों एकदम धुरंधर हैं, तो दोनों गुंडे टाइप, दोनों इलेक्ट्रॉन छीनने वाले हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा गुंडा कौन? फ्लोरीन, है ना। वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन से कंपेयर करो तो वो ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर इस पे बात आ गई कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन खींचने की बारी आई तो कौन ज़्यादा खींच पाएगा? सिंपल है, फ्लोरीन खींच पाएगा। तो हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, तो फ्लोरीन खींच पाएगा, इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो जो हमें दिख रहा है। तो ये दोनों केसेस हैं जहाँ पर ऑक्सीजन का +1 +2 होता है, अदरवाइज कभी भी
पॉजिटिव नहीं होता इन दोनों के अलावा। इन दोनों कंपाउंड्स के अलावा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर विल नेवर बी पॉजिटिव, यू कैन राइट दैट ओवर हियर। ठीक, क्लियर होगी बात। अब यहाँ की बात कर लेते हैं ओजोनाइड्स में। ओजोनाइड्स में चलो एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं पहले। जैसे अगर तुम इसकी बात करो H2O, MgO, Na2O, MgO हो गया, CO2 हो गया, ये सब में इस तरीके से। ठीक है जी। परऑक्साइड की अगर तुम एग्जाम्पल लो तो Na2O2 हो गया, Na2O2 हो गया, H2O2 हो गया, और BaO2 हो गया, SrO2 हो गया। ठीक है, सुपर ऑक्साइड हो गया, KO2 हो गया, KO3 हो गया। ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, इन एग्जाम्पल्स के अलावा बाकी ज़्यादा कुछ होते नहीं। जैसे परऑक्साइड की अगर तुम बात करो, सॉरी सुपर ऑक्साइड्स की तुम बात करो, तो ये सिर्फ एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो बनाते हैं, कभी भी कोई एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बनाए। ये तो तुमको पता है ना भाई, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में दो होता है, एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो दिस इज ओनली स्टेबल फॉर ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स। ठीक है ना। तो KO2 हो गया, RbO2 हो गया, या CSO2 हो गया। ठीक है, तो ये क्लियर रहना है। सुपर ऑक्साइड जो है वो सिर्फ एल्कली मेटल्स के लिए स्टेबल होते हैं। गॉट इट। ठीक है। परऑक्साइड्स में एग्जांपल लिख लो, H2O2, Na2O2, SrO2, BaO2, ये सब लिख लिया तुमने। ओजोनाइड्स में KO3 लिख लिया। ठीक है। तो इसमें लिख लो ये अगर ऑक्साइड्स की बात की जाए तो इसमें लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है। परऑक्साइड की बात की जाए तो कौन कौन बनाएगा, Na बनाएगा, H बनाएगा, Sr बनाएगा और Ba बनाएगा। और सुपर ऑक्साइड की बात की जाए तो ये याद कर लेना बेटा, ये तो याद करना ही है, बेसिक है। मतलब ABCD जब तक नहीं सीखी तब तक तुम कैसे वर्ड्स बना सकते हो, तब तक तुम कैसे सेंटेंसेस बोल सकते हो, तब तक तुम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो। तो बेसिक चीज़ें हैं, अगर तुम्हें ये नहीं याद होगा तो फिर आगे। कई बच्चे अभी भी ऐसे हैं कि जो कि पीरियोडिक टेबल नहीं याद कर रहे। बेटा पीरियोडिक टेबल याद किए बिना तो मतलब कुछ नहीं है यार, तुमको मैं कुछ समझा ही नहीं पाऊंगा। मैं बोलूँगा अभी मैं इसका लिथियम का मैं बोलूँ कि तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तुम इसका अगर याद ही नहीं होगा इसका एटॉमिक नंबर क्या है तो या उसकी पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, तो नहीं कर पाओगे। तो दीज आर द मिनिमम बेयर मिनिमम थिंग्स जो आपको करनी है। मतलब देयर इज नो वे अराउंड इट। जाना ऐसा ही है ना। अगर कीचड़ से कमल तोड़ना है तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा। तो हालांकि मैं इसको कीचड़ से कंपेयर कर रहा हूँ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से समटाइम्स यू डू नॉट गेट दी लाइक खुद से अपना इंटरेस्ट नहीं बनता कि यार मैं इसको याद कर लूँ। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें याद करो, उसके ऊपर क्वेश्चंस करोगे अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड में ही थर्ड वाला। थर्ड इज हाइड्रोजन। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो H की दो होती हैं भाई, एक होती है +1 और एक होती है -1। ये होती है नॉन मेटल्स में, ठीक है, और ये होती है मेटल्स में। मेटल्स में भी कौन से उसके लिए, मेटल्स में बेसिकली मेटल हाइड्राइड्स, इन पर्टिकुलर मेटल हाइड्राइड्स। ठीक है, तो इसमें लिख लो हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 +1, सॉरी हमेशा 1 नहीं बोलना है, साइन के साथ में बोलना है, +1 -1। मैंने गलती करी, +1 की जगह से 1 बोला, +1 या -1। ठीक है, +1 विद नॉन मेटल्स। ठीक है, जैसे H2O, H2S, H2S, NH3, HCl। ठीक है, और मेटल्स में मेटल हाइड्राइड्स बेसिकली। तो मेटल हाइड्राइड्स क्या होंगे, NaH, आपका LiAl H4 और NaBH4, लिथियम एल्यूमिनियम
हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये दोनों के दोनों जो है ना तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे, बिकॉज बेस्ड ऑन ऑक्सीजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जो केमिस्ट्री में अलग से डिस्कस किया है, ठीक है, देयर आर लेक्चर्स, यू कैन वॉच देम। CaH2, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए तुम्हारे, ठीक है। ये हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन हैज़ टू बी -1 और +1, इसके अलावा और कोई उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है नहीं। तुम बोलोगे सर जीरो नहीं है, अग्रीड, वेरी गुड, जीरो सबकी होगी भाई। अगर अनकम्बाइंड स्टेट में ऑक्सीजन है, O2 है, तो उसकी तो जीरो है। तो अनकम्बाइंड स्टेट में अगर है तो जीरो तो है ही है, जीरो तो सबकी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो अनकम्बाइंड स्टेट में होंगे ही वो। जब कंबाइंड स्टेट में होंगे तब की बात कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट सल्फर, सल्फर का हमेशा ध्यान रखना, सल्फर को सल्फाइड्स में, उसके अलावा नहीं कह रहा हूं, सल्फर का जो याद रखना है, अगर सल्फाइड्स की बात हुई तो सल्फर का हमेशा -1 होगा। तो डी सल्फर इज -2 इन सल्फाइड्स, ठीक है। सल्फाइड्स की सल्फाइड्स में H2S हो गया, FeS हो गया, CuS हो गया, ये सारे हो गए, ठीक है। हैलोजेंस की बात करो तो हैलोजेंस में बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन इज -1 एज हेलाइड्स। अगर हेलाइड्स हैं तो हमेशा -1 होगी, HCl, HF, HI, HBr, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्लियर होगी बात? इसमें हैलोजेंस की हमेशा -1 होगी एज लॉन्ग एज दे आर एज हेलाइड्स। हेलाइड्स के अलावा अगर हुए, जैसे ICl3, यहाँ पे तुम्हें पता है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू दिस, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो इसका तो -1 ही रहेगा। तो -1 × 3 टोटल -3 है, और ये न्यूट्रल है तो ये +3 रहेगा। तो तुम देख रहे हो कि इंस्टेड ऑफ -1 हाइड्रोजन वो आयोडीन की +3 हो गई है। तो आयोडीन इस केस में हैलाइड के जैसे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जबकि क्लोरीन इस केस में क्लोराइड के जैसे एग्जिस्ट कर रहा है। इतना क्लियर है, ठीक है। तो अगर हैलाइड होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, दैट इज अ गिवन, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेटल्स। मेटल्स के लिए तुम ये लिख सकते हो कि उनकी कभी भी, मतलब एज लॉन्ग एज तुम्हारा कोर्स जो कंसर्न है, क्योंकि उनकी नेगेटिव भी होती है, लेकिन तुम्हारे कोर्स के दायरे में अगर देखा जाए तो तुम्हें कभी कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, सॉरी, तो तुम्हें कभी कोई कंपाउंड नहीं मिलेगा जिसमें मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव हो, ठीक है। तो सबसे पहले मेटल्स में लिखो, इसके बाद ई के बाद एफ लिखो। मेटल्स में, मेटल्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। ब्रैकेट में लिख लेना ताकि बाद में कभी कंफ्यूजन ना हो, या तुम अपने नोट्स किसी को दो तो उसको गलत इंफॉर्मेशन ना चले जाए कि मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। वो होती है लेकिन तुम्हारे कोर्स में नहीं है एटलीस्ट, ठीक। तो एक्सेप्ट फॉर या एज फार एज आर कोर्स इज कंसर्न्ड, ठीक है, मेटल्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। इसकी मेटल्स की हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसमें जो दो के बारे में हम 100% बिल्कुल श्योर होकर कह सकते हैं वो क्या है, तुम्हारे एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, फर्स्ट है एल्कली मेटल्स और सेकंड इज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें तुम्हारा हो गया इसमें हम फ्रांसियम की बात नहीं करेंगे, इसमें हम रेडियम की बात नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका NS1 ये आउटर मोस्ट शेल का वो है, ये NS2 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी तो होगा।
अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +1 चार्ज आएगा, +1 चार्ज मतलब +1 इज द ऑक्सीडेशन नंबर। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2 चार्ज आएगा, +2 चार्ज मतलब +2 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये ध्यान रहेगा हमेशा। तो इनका हमेशा +1 रहेगा, इनका +2 रहेगा। और ये ध्यान रखना, ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है, ये ध्यान रखना है भाई। आर वी क्लियर? ठीक है जी। अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करें, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर ये सेकंड था ना, अब थर्ड आएगा। मैं सबको मिटा रहा हूँ, अब थर्ड पे लेके आ रहे हैं हम सीधे। ये स्पेस फालतू का घेरा हुआ है इसने। ठीक है, थर्ड इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करें तो मोस्टली ये मेटल्स की बात हो रही है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो तुम्हारा जो तुम्हारे आउटर मोस्ट शेल में है ना, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो तुम्हारा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो ये आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है कैसे आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर OMS। तो एक सेकंड रुको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी OMS। जैसे क्रोमियम की अगर तुम बात करो तो क्रोमियम का क्या होता है, इसमें आता है क्रोमियम का आर्गन 3d5 4s1, यही तो आता है। ठीक है, तो तुम देख रहे हो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये +6 इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। इसको मैक्स ऑन कर सकते हैं हम, मैक्स ऑन। ठीक है, अगर इसी तरीके से मैं Mn की बात करूं तो इसमें क्या होगा, यही सब चीज़ होगी, लेकिन साथ में 3d5 और क्या कर रहा हूँ मैं, 4s2। तो यहाँ पर ये +7 हो सकता है। जो तो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम एटॉमिक ऑक्सीडेशन नंबर, ये +7 हो सकता है। आर वी क्लियर? ठीक है, तो लिखो इसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल के तौर पे ये है। अब इसका एक टेबल बना लो। अगर मैं S ब्लॉक के लिए बात कर रहा हूँ, तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, यहाँ पे क्या है NS1 इसका। ठीक, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, AM AEM। ठीक है, P ब्लॉक की अगर हम बात करें, P ब्लॉक में क्या है, P ब्लॉक में मैं मेटल्स की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। P ब्लॉक में ग्रुप 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 ग्रुप, वैसे नॉन मेटल्स पे भी एप्लीकेबल है, नॉट दैट कि एप्लीकेबल नहीं है, राइट, इट इज़ एप्लीकेबल। ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7। ठीक है, इसमें क्या होगा, NS2 NP1, NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5। ठीक है, तो अगर तुम देखो इसमें +3 हो सकती है, +4 हो सकती है, +5 हो सकती है, +6 हो सकती है, +7 हो सकती है। तुम अगर ध्यान से देखना चाहो तो यहाँ पर जैसे बोरॉन है, बोरॉन की बात करो, सॉरी इनफैक्ट ये बोरॉन फैमिली है। ठीक है, बोरॉन फैमिली की अगर हम बात करें तो इसमें एल्यूमिनियम की बात करो, ये हो सकता है। इसमें कार्बन सिलिकन किसी की बात करो, ये कार्बन फैमिली हो गई, और ये नाइट्रोजन फैमिली हो गई, ये ऑक्सीजन फैमिली हो गई, और ये हैलोजन फैमिली हो गई। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो इसमें जो मैक्सिमम जा सकती हैं ये ट्रू है। तुम धीमे धीमे देखोगे, ये रियलाइज़ करोगे कि कार्बन की बात करो तो उसमें +2 आता है, +4 आएगा। सिलिकन की बात करोगे उसमें भी +4 आ सकता है। ये बोरॉन है, बोरॉन और एल्यूमिनियम दोनों में आ सकता है। इसके नीचे वालों की भी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी उनके बारे में बता। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की +5 हो सकती है,
और क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोजन की +5 हो सकती है, फॉस्फोरस की +5 हो सकती है। ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन में, इस वाले में ऑक्सीजन इज दी एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ठीक है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन सबकी 6 हो सकती है। इसमें एक्सेप्ट फ्लोरीन सबकी 6 हो सकती है, सॉरी सबकी 7 हो सकती है। अदरवाइज ठीक है, ये क्लियर होगी बात। तो किसी भी जिसका आउटर मोस्ट शेल तुम अगर देखो उसमें इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं तो तुम कह सकते हो कि भाई ये इस पर्टिकुलर एलिमेंट के क्या बोलते हैं मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इतना हो सकता है। ये जो मैंने यहाँ लिखा था ये तुम डाल सकते हो तुम्हारे डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक में क्या सीन है कि डी ब्लॉक में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, है ना, वो कम भी होते हैं ज़्यादा भी होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम तुम क्या बोल सकते हो कि डी ब्लॉक में ऐसे लिखो, डी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन नंबर्स आर वेरिएबल एंड हाईएस्ट या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑब्जर्व्ड इन द मिडिल। तो अगर तुम जैसे क्रोमियम की बात करो और मैंगनीज की बात करो तो इसका 24 और 25 होता है, विच इज समवेयर इन द मिडिल ऑफ द डी ब्लॉक। तो वहां पर ये ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, फिर आई थिंक वी कैन कंप्लीट फॉर द डे। एक हो गया। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो मेटल्स के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल्स के लिए है। इसका फंडा क्या होता है, मिनिमम, मैं यहाँ पे तो ये है 4th मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन OMS आउटर मोस्ट शेल -8, ठीक है, नॉट फॉर मेटल्स, ठीक है, सिर्फ नॉन मेटल्स के लिए ये वाला सबके लिए था, लेकिन ये सिर्फ नॉन मेटल्स के लिए है। तो किसी का भी ले लो, है ना। मिनिमम जैसे ऑक्सीजन की बात करो, ठीक, इसमें क्या है 6 होते हैं, -8 = 2। तो इसमें ये लिखो इस तरीके से कि कार्बन नहीं, बोरॉन कार्बन नहीं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और क्या नाम है इसका, हैलोजन, ठीक है। इन सब की फैमिली की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसकी मिनिमम कितनी होगी 4 - 8, इसमें भाई 4 है ना आउटर मोस्ट में, इसमें 5 है, इसमें 5 - 8, इसमें 6 - 8, इसमें 7 - 8। तो इसमें तुम देखोगे यहाँ पे -4 है, ये -3 है, -2 है, -1 है। तो ये इसके ऑक्सीडेशन नंबर्स हो गए। तो ऑक्सीडेशन इन चारों फैमिलीज़ में बेसिकली इन्हीं में, तो इन चारों फैमिलीज़ में ही तो तुम्हारे नॉन मेटल्स रहते हैं। तो इन चारों फैमिलीज़ में अगर तुम देखो तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर आता है, और ये मिनिमम है, ये मिनिमम वाला है उनका, ठीक। चलो जी, तो फिर बाकी के जो काम है वो कल करेंगे। इसमें ये चीज़ बची है कि भाई हमने हाइड्रोजन देख लिया, ऑक्सीजन देख लिया, फ्लोरीन देख लिया, सल्फर देख लिया और काफ़ी सारे नॉन मेटल्स देख लिए, लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत सारे मेटल्स हैं, है ना, या बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें बहुत सारे और एलिमेंट्स यूज होते हो। तो उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक चीज़ होती है जिसमें हम आयन और कंपाउंड को यूज करते हुए, और जो ये हमारे पास बाकी कंपाउंड्स हैं, है ना, बाकी सॉरी एलिमेंट्स हैं, उनको यूज करते हुए हम बाकियों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में, ठीक है। तो चलो उसको कल देखेंगे, उसमें एग्जांपल्स कल देखेंगे और उसको और डेप्थ में ही कल ही हम देखेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ यू हैव लाइक दिस, इफ यू हैव लर्न समथिंग न्यू टुडे एंड इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन योर प्रिपरेशन, तो डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, कमेंट करो अच्छे प्यारे प्यारे कि सर आई लव यू, है ना, ऐसे ऐसे कुछ कमेंट्स लिखो। और अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट में डाल दो भाई कि सर ये डाउट है, प्लीज़ बता दो, मैं बता दूंगा। और वैसे भी मेरा फ़ोन नंबर है उसमें, तुम यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक, तो यू कैन डू दैट, गॉट इट। तो चलो फिर बाय बाय, सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई चैनल को, टेक केयर।